दोस्तों, हाल ही में फ्रांस ने महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार दे दिया है। ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया है। फ्रांस में पिछले कई दिनों से महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिए जाने की मांग कर रही थी। इसे लेकर कई सर्वे भी कराए गए थे, जिनमें 85% लोगों ने इसका समर्थन किया था। ये करके फ्रांस ने सही किया या गलत, इस पर सबके अपने अपने तर्क है, लेकिन इसी के साथ कुछ दूसरे यूरोपीय देश भी हैं जो गर्भपात के अधिकार के दायरे को बढ़ाने के बारे में सोच रहे होंगे। वैसे तो पूरे यूरोप में गर्भपात व्यापक रूप से कानूनी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो सरकारें धीरे धीरे गर्भपात के अधिकारों का विस्तार कर रही हैं। पुर्तगाल से लेकर रूस तक 40 से अधिक यूरोपीय देशों में महिलाएं गर्भपात की सुविधा ले सकती हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि बाकी यूरोपीय देशों में एबॉर्शन को लेकर क्या नियम है। इसके साथ ये भी जानेंगे कि इसे लेकर हमारे देश में किस तरह के नियम कानून हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पोलैंड में क्या नियम है। पोलैंड मुख्य रूप से एक कैथोलिक देश है। यहाँ पर गर्भपात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। गर्भपात सिर्फ तब होता है जब किसी महिला का जीवन या स्वास्थ्य खतरे में हो या गर्भावस्था बलात्कार या अनाचार की वजह से हुई हो। सालों से पोलैंड में जन्मजात दोष वाले भ्रूण के मामले में गर्भपात की अनुमति थी, यानी किसी महिला को पता चला कि गर्भ में पल रहे बच्चे में कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो वो अबॉर्शन का फैसला ले सकती है। पर 2020 में पोलैंड की टॉप कोर्ट ने इस अधिकार को खत्म कर दिया था। इन सख्तियों की वजह से कई मौतें हो चुकी हैं। पोलैंड की नई सरकार के तहत गर्भपात एक बड़ा मुद्दा है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की सरकार को चुनने वालों में से कई लोग कानून में ढील चाहते हैं, हालांकि गठबंधन में रूढ़िवादियों का विरोध है। चलिए तो अब ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन में अबॉर्शन आंशिक रूप से वैध है। 1967 के अबॉर्शन एक्ट के तहत गर्भावस्था के सिर्फ 24 हफ्ते तक अबॉर्शन की परमिशन है, पर एक शर्त पर 2 डॉक्टरों की मंजूरी मिलनी चाहिए। अगर मां के जीवन को खतरा हो तो भी गर्भपात वैध है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है 24 हफ्ते के बाद गर्भपात कराने वाली महिलाओं को। इंग्लैंड और वेल्स में ऐसा करने वाली महिलाओं पर 1861 के ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। पिछले साल इंग्लैंड में एक 45 साल की महिला को 28 महीने के लिए जेल भेज दिया गया था। महिला 32 से 34 हफ्ते प्रेग्नेंट थी और मिसकैरेज के लिए गोलियां ऑनलाइन ऑर्डर मंगाया था। ब्रिटेन की संसद में कानून निर्माता इस महीने इस बात पर मतदान करने वाले हैं कि 1861 के कानून की संबंधित धारा को हटाया जाए या नहीं। चलिए तो अब पश्चिमी बाल्कन के बारे में जानते हैं। पश्चिमी बाल्कन ने 1950 के दशक में गर्भपात के अधिकारों का विस्तार करना शुरू किया। 1974 के संविधान में शामिल किया। कहा गया कि एक व्यक्ति बच्चे पैदा करने के बारे में फैसला लेने के लिए आज़ाद है, लेकिन तब तक ही जब तक इससे स्वास्थ्य को खतरा न हो। कट्टर कैथोलिक क्रोएशिया में प्रभावशाली रूढ़िवादी और धार्मिक समूहों ने गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि कई डॉक्टर अबॉर्शन नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्रोएशियाई महिलाओं पड़ोसी देशों में जाना पड़ता है। 2022 में क्रोएशिया में एक महिला को गर्भपात से मना कर दिया गया, बावजूद इसके कि गर्भ में पल रहा बच्चा स्वस्थ नहीं था। आइए माल्टा के बारे में जानते हैं। माल्टा ने पिछले साल यूरोपीय संघ में सबसे सख्त गर्भपात कानून में ढील दी थी। नए कानून से पहले माल्टा ने किसी भी कारण से गर्भपात पर प्रतिबंध लगा दिया था। नियम तोड़ने वाले को 3 साल तक की जेल या किसी महिला को गर्भपात में मदद करने के लिए 4 साल तक की जेल की सजा हो सकती थी। हालांकि नया कानून अभी भी सख्त है। इसके तहत एक महिला को गर्भपात कराने का अधिकार तभी है अगर उसकी जान पर बच रही हो। बात यहीं खत्म नहीं होती। महिला को इसके लिए 3 डॉक्टरों की पहले लिखित मंजूरी भी लेनी होगी। अगर मौत का जोखिम ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में एक डॉक्टर की मंजूरी भी काफी है। चलिए तो आखिर में रूस के बारे में भी जान लेते हैं। रूस में गर्भपात कानूनी है। यहाँ महिलाएं बिना किसी शर्त के 12 हफ्तों तक, बलात्कार के मामले में 22 सप्ताह तक और चिकित्सा कारणों से किसी भी चरण में गर्भावस्था को खत्म कर सकती हैं। हालांकि कई अधिकारी इसे बैन करना चाहते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद चाहते हैं कि रूसी महिलाएं बड़े परिवार को आदर्श मानें। बकायदा पिछले साल पुतिन ने अधिक बच्चे पैदा करने का आग्रह किया था। दरअसल 2022 में मॉस्को के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद गर्भपात के अधिकारों पर दबाव बढ़ गया। 2023 के बाद से 7 रूसी क्षेत्रों ने महिलाओं को जबरदस्ती गर्भपात करने वाले किसी भी व्यक्ति को कड़ी सजा देने वाले कानून पास किए हैं। चलिए तो अब जानते हैं कि भारत में अबॉर्शन को लेकर क्या कानून है। 2023 में भारत में गर्भपात का मुद्दा काफी सुर्खियों में रहा था।
26 सप्ताह की गर्भवती विवाहित महिला गर्भपात की गुहार लगाते सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, पर उस महिला को आखिर में निराशा ही मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने 26 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि महिला 26 हफ्ते और 5 दिन की गर्भवती है, इसलिए गर्भावस्था को समाप्त करना कानून का उल्लंघन होगा। भारत में गर्भपात को नियंत्रित करने वाले कानून का नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इसके तहत एक रजिस्टर्ड चिकित्सक ही गर्भपात कर सकता है, पर कुछ शर्तों के साथ। पहला, अगर प्रेगनेंसी से महिला के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को खतरा हो। दूसरा, अगर भ्रूण के गंभीर मानसिक रूप से पीड़ित होने की संभावना हो। तीसरा, ये कि अगर डॉक्टर को लगता है कि प्रसव होने पर महिला को शारीरिक असामान्यताएं होंगी तो अबॉर्शन का अधिकार है। ऐसे कई मामले सुनने को मिलते हैं कि कोई महिला गर्भनिरोधक लेने के बावजूद गर्भवती हो जाती है। इस स्थिति में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में कहा गया है कि इसे गर्भनिरोधक की नाकामी का नतीजा माना जाएगा और गर्भपात की अनुमति होगी। इसके अलावा 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अविवाहित महिला को भी 24 हफ्ते के पहले गर्भपात कराने की अनुमति दिया जाना चाहिए। रेप के मामले में भारत का कानून कहता है कि 24 हफ्ते तक का अबॉर्शन कराया जा सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।